जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मन जाने की तैयारी करते हैं साथियों, उधर भटियारी की सराह में जाकर के वो एक रात व्यतीत करने का संकल्प लेते हैं। हर जगह उस भटियारी के पास वो पहुंचे, भटियारी ने बड़ा आदर सत्कार किया और उसे खिलाया पिलाया और अपने घर में जगह दी। रात्रि को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सो गए। सजनों, हाथ में घड़ी थी, सर पर टोपी, बढ़िया सूट बूट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निराला वाणा। साथियों, रात्रि के समय में भटियारी के मन में खोट आ गया, लालच आ गई कि क्यों ना इस परदेसी का तू कत्ल कर दे, इसके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा है, किसी को बेरा नहीं लगेगा। साथियों, जैसे वह भटियारी के हाथ में छुरा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने का संकल्प ले रही है, तब भारत माता ने एकदम से सपना दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निंद्रा टूट गई। और उस भटियारी से एक बात के द्वारा क्या कहते हैं नेताजी? हेलो, मेरे घर आए मानस के सारे सम्मान करना चाहिए और मैंने तो तेरे यहाँ पे शरण ली है। और पहली बात में उससे कैसे उदाहरण देने लगा, क्या बता दिया? मनरी हला ले करेगी मैं न्यू बूझू मनरी मारे के तू के पार करेगी तू के पार करेगी। एक परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी, फिर 2 दिन झिक के खा लेगी, फिर भूखी रात मरेगी, भूखी रात मरेगी।
चली जाए, आज मेरे पास है कल को तेरे पास है, लेकिन तू मुझे मार देगी फिर तुझे क्या मिलेगा? 2 दिन तू इस रकम से अपना काम चला सकती है, लेकिन फिर क्या करेगी? और दूसरी बात मैं कैसे समझा दिया, क्या बता दिया? पाप छुटे ना मानस के मारे का, मानस के मारे का। कीड़े पड़े के मर्या रे करे जो घात करे प्यारे का। घूंट भरे जब पतारे चले से मीठे और खारे का, मीठे और खारे का। अमृत जान जे हरन पागल करते होते थे बाल भीख, और वो आदमियों को मारने का काम करते थे, डाकू का काम करते थे, और एक जंगल में रहते थे। उसी जंगल में 2-4 साधु भी वहीं से गुजर रहे थे। उस डाकू ने उन साधुओं को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मार कूटने का काम किया और ये कहा कि जितना भी धन तुम्हारे पास है मुझे दे दो। वो साधु ये कहने लगे कि अरे मूर्ख, जो तू ये काम कर रहा है ये तो किसके लिए कर रहा है? डाकू ये कहने लगा कि मैं ये जो काम करता हूँ अपने परिवार वालों के लिए करता हूँ। सब करते हैं अपने परिवार वालों के लिए, मैं भी उनका पेट भरने के लिए काम करता हूँ। अच्छा ये बता कि क्या वो तेरे इस पाप में साझेदार है कि क्यों नहीं है? उन्हीं के लिए तो करता हूँ। कि एक बार तो उनसे पूछ गया, साधुओं को पेड़ से बांध दिया और अपने घर पहुंच गया और जाकर के ये पूछा कि क्या जो मैं ये मारने काटने का काम करता हूँ क्या आप लोग इसमें मेरे हिस्सेदार हो? सब घर वालों ने मना कर दिया कि हम हिस्सेदार नहीं हैं, हम तो सिर्फ खाने तक हिस्सेदार हैं। आप चाहे मारने का काम करो चाहे कूटने का काम करो, हम आपके पाप में हिस्सेदार नहीं हैं। वापस आया और कैसे इस तीसरी लाइन में बताया, क्या बताया?
पाप बांट लो मेरे। वो न्यू बोले पाप और पुण्य में हम ना साथी तेरे। हो थे हम ना साथी तेरे। घर के मानस पाप और पुण्य में बांटना कर तेरी आए माँ रस के करे काटा ना कर तेरी। हो थे काटा ना कर तेरी। हो गुरु मुंशी का ज्ञान सुने ते कान उरे लाले तेरी काया का पाप छूट जा रे गंगा जी में नाले। हो दिखे गंगा जी में नाले। उस घर जाना चाहिए से जो करके मान बुला ले मेरे नाटन का मेरा काम नहीं चाहे बालक भजन गवाले।